हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो का फाइनल टेस्ट 5 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये कलाम एकेडमी के अपन कर रहे हैं मेरे भाई, जिसके अंदर से अपन ने 5 तो हैं माइनर टेस्ट किए हैं और साथियों 5 हैं ये फुल टेस्ट हो जाएंगे, आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएंगे। इसके बारे में अपन कंप्लीट पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और दूसरी बात मेरे भाई, देख लो यहाँ पर से आपके पास में एक ये क्लास आएगी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की। इस आर्थिक समीक्षा के अंदर से अपन ने टॉप 100 एमसीक्यूज रखे गए हैं और वो टॉप 100 एमसीक्यूज हैं मेरे भाई, ये आपके कंप्लीट आर्थिक समीक्षा का रिवीजन करवा देंगे। मतलब कि एक क्लास के अंदर से अपन काम तमाम कर देंगे। दूसरा बात करें मेरे भाई, आपको यहाँ पर से एक हिंदी की क्लास भी मिलने वाली है, जिसके अंदर से अपन टॉप 100 एमसीक्यूज देखेंगे और इसके अंदर भी आपकी जो वीडियो के अंदर हिंदी है उसका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात और बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से आप जब चैनल के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर से प्लेलिस्ट के अंदर से वीडियो 2025 रिवीजन है, उसमें से टॉप एमसीक्यूज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसके अंदर से साथियों 9 लेसन का या फिर 9 वीडियो की एक सीरीज है, उसको देख लेना। आपका मोटा मोटी तौर पर बात करें तो साथियों वहाँ पर से 90% रिवीजन आराम से हो जाएगा। ठीक है। वहीं बात करें आपके लिए एक करंट अफेयर की ओर बना रखी है मेरे भाई, वीडियो एग्जाम 2025 करंट अफेयर की। इस प्लेलिस्ट को भी जाकर देख लेना। मोटा मोटी तौर पर आपका जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लेते हो तो मेरे भाई कम से कम अगर बात की जाए, अगर आप इसको 2x के अंदर देखते हो, 2x में भी देखते हो तो मेरे भाई आपको क्या होगा, एक दिन के अंदर से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, मोटा मोटी तौर पर बात करें तो मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। हिंदी हिंदी वाले अपन विजिबल कर लेते हैं। देखो साथियों क्या दे रखा है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पर से। सवाल है कि निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल आपसे पूछा गया है, कौन कौन सी हैं। पहला बात करें तो साथियों महाराज की खेड़ी है, ये भी इससे संबंधित है। दूसरा बात करते हैं पचमाता, ये भी इससे संबंधित आ जाती है। बागौर भी इससे संबंधित है। और दूसरा बात करें मेरे भाई छतरी खेड़ा, ये भी इससे संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर से सही आंसर कौन सा रहेगा, चारों ऑप्शन वाला लगा दो तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, आला एवं उदल नामक वीरों ने अपनी वीरता का परिचय किस युद्ध में दिया। तो किस युद्ध में दिया मेरे भाई, याद रखना ये तुमुल के युद्ध में दिया। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे भाई तुमुल का युद्ध कब होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, मानसिंह कछवा के दरबारी विद्वान नहीं थे। देखो साथियों मानसिंह कछवा के दरबारी विद्वानों के बारे में बात करें तो जगन्नाथ भी थे और मुरारीदान भी थे, हरिनाथ भी थे, लेकिन बिहारी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसमें रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक को जूर्ज नरेश कहकर संबोधित किया। तो किसको किया मेरे भाई, भोज प्रथम को किया। नेक्स्ट बात करते हैं, बहादुर शाह के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय किसने शाही चिन्ह धारण कर कर चित्तौड़ दुर्ग की रक्षार्थ प्राण त्याग दिए थे। तो वो कौन था मेरे भाई, बाघ सिंह था। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट सवाल में दे रखा है, इंदिरा परिहारों ने किसे मंडोर को दहेज के रूप में दिया। तो किसको दिया मेरे भाई, रावचुंडा को देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 की क्रांति के समय मोरिस पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये जो मोरिस है मेरे भाई कहाँ करके थे, ये भरतपुर के थे। अब थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं मेवाड़। मेवाड़ की तरफ अगर बात करें तो मेरे भाई उदयपुर की चर्चा हो रही है। तो इसकी जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे, कैप्टन सावर्स थे। ठीक है, वहीं बात करें सिरोही का बहुत बार पूछा जाता, तो याद रखना मेरे भाई कौन थे, जेडी होल थे। कौन थे मेरे भाई, जेडी होल इसके पॉलिटिकल एजेंट थे। वहीं बात करें मारवाड़ की तरफ, या फिर बोल रहा कि जोधपुर की साइड का, जोधपुर का कौन था, कैप्टन मेक मोहसेन था मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 8 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखो साथियों जब अपने टॉप 100 एमसीक्यूज वाली श्रृंखला चलाई थी
तो उसके अंदर से सारी चीज़ें अपन चर्चा की थी, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करें देखो साथियों, शांति सेवा कुटीर। शांति सेवा कुटीर की स्थापना कौन आते हैं? चिमनलाल मालोत आते हैं, ठीक है। दूसरा बात करें अस्पृश्यता निवारण सिंह। अस्पृश्यता निवारण सिंह, इसकी जो स्थापना करते हैं महात्मा गांधी करते हैं मेरे भाई। कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। और कब करते हैं? 30 सितंबर। 30 सितंबर कब करते हैं मेरे भाई? याद रखना, ये करते हैं 1932 में करते हैं। कौन करते हैं मेरे भाई? महात्मा गांधी करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? ये बात करें तो मेरे भाई 24 अप्रैल की बात आती है। 24 अप्रैल 1938 इनके द्वारा साथियों मेवाड़ प्रजामंडल, किसकी स्थापना? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि झांक गांव का संबंध किस आंदोलन से है? तो किससे है मेरे भाई? मेर आंदोलन से है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। मेवाड़ में किसानों एवं रावल के मध्य समझौता, मध्य क्या दे रखा है देखो? पारसोली समझौता कब हुआ? तो कब हुआ मेरे भाई? फरवरी 1922 में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ प्रजामंडल दे रखा है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं कांतिलाल चौथानी। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा जाता है? कुशलगढ़ भंवरलाल निगम करते हैं। ये लो भाई। बांसवाड़ा के बारे में बात करें तो बांसवाड़ा की जो स्थापना करते हैं मेरे भाई कौन करते हैं? ये भी याद रखना। इसकी जो स्थापना करते हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी करते हैं। और फिर एक आ जाता है झालावाड़ की मांगलाल भव्य करते हैं। तो अब देखो कौन से में मैच हो रहा है। ए में दूसरा है, बी में पहला है, सी में तीसरा है, डी में चौथा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। तो कौन नहीं थे मेरे भाई? याद रखना, किशनलाल जोशी नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? यह आपके कंप्यूटर के सवाल आ जाते हैं। सवाल दे रखा है कि इनमें से इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे आउटपुट हैं। लेकिन जो लाइट पेन होता है ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? ये याद रखना, MS DOS नहीं है, ये सिंगल यूज़र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ड विंडो में हेल्प जो सेंटर ऑप्शन करने के लिए प्रयुक्त जो कमांड होती है वो कौन सी होती है मेरे भाई? F1 होती है। दूसरा बात करते हैं। F7 क्या करती है मेरे भाई? ये जो स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए यूज होती है, ठीक है। F2 बात करें तो साथियों जो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि वर्कशीट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है, तो कौन सा होगा मेरे भाई? Ctrl+K का यूज़ कर आप माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल की जो शीट होती है उसके अंदर से आप हाइपरलिंक है वो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। हाइपरलिंक होता क्या है? जो क्लिकेबल लिंक होता है ना उसको हाइपरलिंक बोला जाता है। जैसे आपको कभी कभार कोई PDF फाइल मिलती होगी, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते होंगे या फिर उसके ऊपर टेप हो जाता है तो वो आपको कोई टेलीग्राम या फिर किसी चैनल पर ले जाता है, तो उसके अंदर से वो क्या होता है मेरे भाई? एक हाइपरलिंक डाला रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? HTTP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। HTML एक लैंग्वेज होती है, URL लगा होता है, हाइपरलिंक मैंने बता दिया मेरे भाई, तो ये किसका होता है? HTTP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। यूजर द्वारा एक से अधिक डॉक्यूमेंट में बार बार एक जैसे परिवर्तन करने होते हैं तो वह किसका प्रयोग करेगा? तो मेरे भाई ये मैक्रो का प्रयोग करेगा। और मैक्रो की जो शॉर्टकट की होती है Alt+ का F8 होता है। मैक्रो मेन रूप से बात करें देखो साथियों, अगर आपको कोई किरायानामा बनाने जाना है या फिर कोई भी प्रकार का, जैसे आप उसके पास जाओगे तो उसके पास में पहले से फॉर्मेट लगा रहता है, फलाने को हमने रूम किराए पर दिया और उसका किरायानामा, तो वो चढ़ाने के लिए मतलब उसके पास पहले से फॉर्मेट होता है, थोड़ा बहुत चेंज करता है तो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है कि
MS एक्सेल की एक्टिव सेल में डेटा या फिर डाटा को एडिट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? F2 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में खालिस्तान पिक्चर चुने गए ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना देता है, तो कौन बनाता है मेरे भाई? याद रखना, ये बनाता है फ्लिपिंग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ गया मेरे भाई? मैथ के सवाल आ जाते हैं। मैथ के सवालों के बारे में बात करें तो निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 और 7/8 के बीच नहीं है, वो पूछा गया। देखो मेरे भाई, इसको सरल सा अपन करेंगे। -5/6 है, इसकी जो वैल्यू होती है -0.833 होती है, और 7/8 की वैल्यू होती है 0.875 होती है। ठीक है, अब इनके बीच आने वाली संख्या नहीं हो वो बतानी है। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें तो देखो, ये 11/22 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 9.12 होती है, तो ये इसमें नहीं है ना, तो यही आपका आंसर आ जाता है, सीधा सा आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि 1/11 बराबर है, तो 1/11 बराबर किसके आ जाता है मेरे भाई? इसको जब अपन लिखते हैं तो यहाँ पर से जब आप कहाँ आएगा तो वो कितना आएगा? 0. यहाँ पर आएगा आपके पास में 0.09 ये रिपीटेशन चलता रहेगा, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? 0.09 इसके ऊपर बार आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 23 का सवाल आ जाता है। 23 के सवाल के बारे में बात करें तो ए ने एक रेडियो खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए। अब ए ने बी को ये रेडियो 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने उसे सी को 10% आने पर बेच दिया तथा सी ने उसे 10% लाभ पर डी को 1188 रुपये में बेच दिया। ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा वो बता रहा है। सरल सा सवाल है मेरे भाई, तो यहाँ पर से अपन इसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे डी है मेरे भाई, डी का सीपी कितना बताया? 1188 बताया। ठीक है, इसने इसमें खरीदा 1188 रुपये में। अब क्या करता है मेरे भाई, जो सी ने डी को कितने % लाभ पर बेचा मेरे भाई? 10% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर से कितना जाता है? इसके अंदर से बात करें तो ये आ जाता है, यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई? CP गुणा 1 प्लस का 0.10 आ जाता है, बराबर आपके पास में 1188 आ गया। अब इससे आप क्या निकाल लोगे मेरे भाई? ये आ जाता है CP निकाल लोगे सी का CP आपके पास में कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाता है 1080 आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, ये क्या कह रहा है कि बी ने सी को 10% आने पर बेचा। ठीक है, 10% आने पर बेच रहा है, 10% आने के ऊपर बेचा, तो यहाँ पर से क्या आ गया मेरे भाई? यहाँ पर से आ जाता है, इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा? जो इसका बी का CP निकल कर आ जाएगा, बी का CP निकल कर आएगा तो अपने पास में कितना आया मेरे भाई? 1200 रुपये आ जाता है। अब 1200 रुपये आ गया, तो अब क्या कर रहा है मेरे भाई? ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा। कितने पर बेचा? 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या आ गया मेरे भाई? यहाँ पर से आ जाता है आपके पास में ए का CP निकल कर आ जाएगा, वो कितना आएगा? वो 1000 आ जाएगा। अब क्या करा मेरे भाई कि उसको सही कराने के लिए उसने कितने रुपए? 110 रुपये का भी खर्च किया है ना, तो वो इसमें घटा दो। 1000 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस था, 110 रुपये उसको चार्ज मतलब कि मरम्मत करवाने में लगाया, तो अब इसके पास में कितना बचा मेरे भाई? 890 रुपये में उसने खरीदा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। कौन सा रहेगा? चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा देखो, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% की रुचि खेलों में है। ठीक है, तथा कुल छात्रों में से 10% की रुचि नृत्य में है, तथा छात्रों की 3/4 की रुचि गायन में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? ये सवाल साथियों कल जो अपन ने पेपर किया था उसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही रिपीट हुआ है, तो ये थोड़ा सा देख लेना साथियों। अगर नहीं भी आता तो आप मेरे को कमेंट कर देना। वैसे मैं आपको करवाना चाहूँ तो इसको करवा सकता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है मेरे भाई, छोटा ही है, ज़्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। चलो करवा ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर से क्या कर रहा है, जैसे खेल में रुचि कितनी है मेरे भाई? 12% है। ठीक है, वहीं बात करें नृत्य में रुचि कितनी है, मतलब कि डांसिंग में रुचि है 10% की। गायन में बात करें मेरे भाई
कितनी है 3/4 आ जाती है, मतलब कि 75% है। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या कर रहा है, इन सभी को आप टोटल कर लो, कितना किया 12, 10 और साथ ही बात करें आपके पास में 75 बराबर आपके पास में 97 आ गया। कितना आ गया 97 आ गया। टोटल कितने हैं 100 आ जाते हैं। इसमें से घटा दो मेरे भाई, तो कितना बचा 3% बचा, और 3% बराबर आपके पास में कितना आ गया मेरे भाई 15 है। तो 1% बराबर आपके पास में कितना आ गया, यह आ जाता है मेरे भाई 5 आ जाता है। ठीक है, इतना आया। अब टोटल छात्रों के बारे में बात हो रही है, तो साथियों यहाँ पर से कितना करोगे 5 गुणा 100 कर दो, तो आपके पास में जो आंसर आ जाएगा 500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा, चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है कि एक थैले में 10 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। 10 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य क्रमशः 15, 8, 1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 273 है तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से देखो साथियों, सीधी सी बात करें, सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना कितना है 10:2:1 दे रखा है, और साथ ही इनका जो है 15:8:1 दे रखा है। सिक्कों की संख्या का अनुपात अपने को ज्ञात करने के लिए अपने को पूछा गया है। यहाँ पर से जैसे इसको काटेंगे तो अपने पास में कितना आ गया मेरे भाई, सिक्कों की संख्या का अनुपात आएगा 1:5:4:1 आ जाता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसे पॉइंट हट जाएगा तो 3, 8 और 2 आ गया। अब कुल सिक्के कितने हैं मेरे भाई, कुल सिक्के हैं 273 है। कितने हैं 273 आ जाते हैं। अब क्या करें मेरे भाई, इस नए वाले अनुपात के आधार पर बात करें तो देखो साथियों कितना कितने का आएगा। जैसे 10 का निकाला 3/13 गुणा 273। वहीं बात करें 2 रुपये का सिक्का है वो 8/13 गुणा 273। फिर 1 का है मेरे भाई 2/13 गुणा 273 आ गया। जब आप इसको अपने काटा तो आपके पास में कितना आया, इसका आएगा 63, इसका 168 और इसका कितना आ गया, इसका 42 आ गया। ठीक है, मतलब कि सिक्कों की संख्या आपके पास में मालूम हो गई। अब जो जो चीज़ें हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो भाई इससे, और तो क्या होगा। तो इससे किसने मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला 10 से किया, इसको 2 से किया, इसको आपने 1 से किया। इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ गया, ये तो 630 आ गया, नीचे वाला 336 आ गया और ये वाला 42 आ गया। इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में आएगा 1008। 1008 है कहीं से, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की होल पावर 4 दी गई है, और यहाँ पर से क्या पूछ रहा है, इसका गुणनखंड पूछ रहा है। तो आराम से कर सकते हैं। क्या लगाओगे मेरे भाई, यहाँ पर से a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला रट लेना, इस पे बेसिस पे सवाल आएगा, 100% याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर से अपने पास में से a बराबर अपने माना x² और b बराबर अपने क्या माना मेरे भाई, x माइनस जेड का होल स्क्वायर माना। इतना आपने कर लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी और a माइनस बी वाला, आराम से हो जाएगा मेरे भाई। x² माइनस का और साथियों x माइनस का z का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे वाले का अपन लगाएंगे तो अपने पास में से कितना हो जाएगा, x² प्लस का x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर से जो कुछ भी हो रहा है उसको देख लो, क्या क्या आएगा आपके पास में। जैसे x² आ गया, इधर बात करें तो ये माइनस का x² आ गया। माइनस का क्या जाता है मेरे भाई, जब इसको अपन करते हैं, देखो इसको अपन करेंगे क्यों, ये भी कर लो ना मेरे भाई, इसको अपन a² माइनस b² का दोबारा लगा दो, फिर इससे हो जाएगा। क्या होगा, इससे होगा x माइनस का, और साथ ही बात करें माइनस का x प्लस का z, एक तो ये हो गई टर्म, और दूसरा x प्लस का x माइनस का z, ये इससे कैंसिल हो गया मेरे भाई। कैंसिल हुआ तो आपके पास में क्या गया, इसको जोड़ा तो आपके पास में z ये आया, और ये आ गया 2x माइनस का z हो गया। इतना कर लिया। इधर आगे वाले है उस टर्म को यहाँ पर से वैसा का वैसा रख दो, खोल कर रखो तो रख दो। x² प्लस का x² माइनस का क्या हो गया मेरे भाई, 2z(x) आ गया, और साथ ही आपके पास में z² आ जाता है। इस टर्म को अब आपने क्या किया मेरे भाई, जो भी जुड़ रहा है उसको जोड़ दो। z रहा 2x, ठीक है, और z रहा, और ये कितना हो गया 2x² माइनस का 2zx और प्लस का z² आ गया। ये आपका आंसर आ जाता है। कहाँ पर है इसका आंसर, तो देखो
ये आ गया जेड 2x माइनस जेड और 2x स्क्वायर माइनस का 2x जेड और जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। तो ये याद रखना मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले के बेसिस पर एक सवाल 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 27 का सवाल दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में अपनी चर्चा हो रही है। असत्य पूछा गया है। क्या दे रखा है, पहला ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, दो चरों के एक रैखिक समीकरण है। बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा मेरे भाई, एक ये करा कि इसका अद्वितीय हल होगा, ये बात भी गलत आती है। सभी बिंदु 2 0 माइनस का 3 0 4 2 और 0 5 अक्ष अक्ष पर स्थित हैं, ये बात भी गलत आती है। तो सारे के सारे जो कथन हैं वो क्या है मेरे भाई, असत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है कि 800 रुपये की राशि 3 साल पर में 920 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक हो तब राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब इसको अपन क्या करेंगे मेरे भाई, सरल सा तरीका, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ऐसा ये अपन निकाल लेते हैं। किस किस में घटा दो मेरे भाई, 920 में से आप 800 घटा दो, आपके पास में कितना आया, 120 आ गया। अब 120 ऐसा ही है, PRT का फॉर्मूला अपन ने लगाया, 800 इंटू R इंटू 3/100 आ गया। ठीक है, वहाँ पर बात करें तो आपके पास में R की वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पर से 5% आ गई। कितनी परसेंट आ गई, 5%। आगे कह रहा है कि 3% अधिक हो तब पूछ रहा है, मतलब कि 8% कर लो। अब अपन क्या करेंगे, SI न्यू निकाल लेंगे। SI न्यू निकालेंगे तो 800 गुणा 8 गुणा 4 बटा आपके पास में 100 आ जाता है। इससे इसको काट दो मेरे भाई। तो SI न्यू कितना आया, ये आया 256 आया। कितना आया, 256 आया। अब अपने पास में से क्या पूछा गया कि 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी, मतलब कि उसका मिश्र धन पूछ रहा है। 800 अपने माना, 256 अपना नया आ गया, तो अपने पास में से 1056 आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किसी धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज की दर है वो 10% दर से 2 वर्ष साधारण ब्याज दर दे रखा है। ठीक है, ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो 753 रुपये है। तो वह धनराशि क्या होगी। सरल सा सवाल है मेरे भाई, 10% की बात हो रही है तो 10% को अपन किस प्रकार से सकते हैं, 1/10 आ गया। इसको मैं क्या मान लेता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर से इसको एक मान लेता हूँ मैं प्रिंसिपल। तो इसका 2 बार है तो 2 बार अपन ने इसको स्क्वायर कर दिया, 2 साल आ गया, 1/10 और 1/10 ये आ गया। 1/10 1/10 अपने पास में 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, ये 2 साल का है। ये तो कौन सा आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब अपने को CI निकालना, तो ये 1/10 और लगा दो मेरे भाई, तो यहाँ पर से 1 आ गया। अब अपने पास में से क्या हो गया, जो साधारण ब्याज आया वो तो 20 आया और चक्रवर्ती ब्याज आया वो 21 आ गया। दोनों का अंतर कितना है, 1 आ गया। और 1 के बराबर कितना बता रखा है, 757 बता रखा। तो ये रख दो मेरे भाई, 757 बता रखा है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पर से धनराशि पूछी गई तो ऊपर 100 रखे थे, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लो भाई इससे। तो आपका जो आंसर आ गया कौन सा आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से देखो आपका आंसर आ गया दूसरे वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी लंबाई 150 मीटर है, तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसको आप करोगे मेरे भाई, इसका आप मेरे को कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। सरल सा सवाल है, इससे ज़्यादा सरल सवाल कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा था, दोबारा से देख लो, देखो फिर बाद में बोलोगे टाइम कम दिया है देखा नहीं। इस वाले का आंसर आपको निकाल कर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। आयताकार पार्क का मीटर स्क्वायर तो ये तो क्षेत्रफल दे रखा, लंबाई ये दे रखी है और चौड़ाई पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग की विकीर्ण लंबाई पूछी गई है। तो मेरे भाई इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, D बराबर आपके पास में होता है S√2 होता है। S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो यहाँ पर से 9 दे रखा, 9√2 दे रखा है। तो आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, 32 का सवाल।
32 के सवाल के बारे में बात करें तो 800 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क को परिसीमा के साथ लगा हुआ बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। सरल सा सवाल है। पहले 800 मीटर वाले का अपन 80 मीटर वाले का 80 मीटर वाले का निकाल लो, तो भुजा स्क्वायर तो ये हो गया, तो अपने पास में कितना आया, ये आ जाता है मेरे भाई 6400 आ जाता है। अब क्या हो गया, 5 मीटर रास्ता और जोड़ दो, 5 मीटर रास्ता और जोड़ दिया तो अपने 5 5 उधर जुड़ा है, 5 इधर जुड़ा है, टोटल कितना जुड़ गया, 10 जुड़ गया, तो यह कितना हो गया 90। 90 का स्क्वायर आपके पास में कितना आ गया, 8100 कितना आ गया मेरे भाई, मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 8100 माइनस का 6400 बराबर आपके पास में 1700। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं क्रम से ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए डी 16 सेंटीमीटर है। भुजाओं ए बी और बी सी के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर है तथा भुजा ए डी तथा बी सी के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। पहले बात करते हैं इसका क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल क्या हो गया मेरे भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता तो 24 गुणा 10 आ जाता है। कितना आ गया मेरे भाई, 24 गुणा 10 आ जाता है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से 24 गुणा 10 अपन ने निकाला तो ये कितना आ गया, 240 आ गया। अब क्या करा मेरे भाई, यहाँ पर से ए डी की जो लंबाई है वो 16 बता रहा है, और ए डी और इसका जो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मेरे भाई, ए डी इंटू ए डी और बी सी के बीच की दूरी आपको बताई गई है। तो यहाँ पर से 240 है, 240 में 16 का भाग दे दो तो आपके पास में 15 सेंटीमीटर आंसर आएगा पहला। कौन सा आएगा, पहला आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, आकृति में केंद्र ओ पर बनने वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं ए बी सी दे रखे हैं। कोण बी ओ सी कौन सा दे रखा है, देखो बी ओ सी दे रखा है 30 डिग्री। दूसरा दे रखा है कोण ए ओ बी दे रखा है 60 डिग्री। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो कोण ए डी सी ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कि इस वाले का एंगल ज्ञात करना है। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सरल सा है मेरे भाई। यहाँ पर से क्या हो गया, ए ओ सी का ज्ञात करना है क्या, हाँ ए डी सी ज्ञात करना है। चलो ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, कोण ए ओ बी वह दूसरा जो कोण है बी ओ सी, ये दोनों के दोनों जो कोण हैं वो आसन कोण हैं। आसन कोण होगा तो साथियों कोण ए ओ सी बराबर आपके पास में कोण ए ओ बी प्लस का कोण बी ओ सी, इन दोनों को कर दिया। यहाँ पर से कितना है, ये 60 आ गया, ये 30 आ गया। यहाँ पर से कितना है मेरे भाई, कोण ए ओ सी बराबर आपके पास में 90 डिग्री आया। कितना आया, 90 डिग्री। कौन सा, देखो साथियों यहाँ पर से ए ओ सी, इस एंगल के बारे में पता चल गया। ठीक है साहब, पता चल गया। तो अब क्या हो गया कि वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाया गया जो कोण परिधि पर बने कोण उसी चाप के बने से कितना होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ पर से साथियों कितना आ गया, यहाँ पर से कोण ए ओ सी बराबर 2 गुणा कोण ए डी सी आ गया। ये कितना है, ये 90 डिग्री है, बराबर आपके पास में 2 गुणा कोण ए डी सी आ गया। ये कितना आ गया, तो ये साथियों कोण ए डी सी बराबर आपके पास में 45 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा, देखो नेक्स्ट सवाल है थ्योरी का, वैसे मैथ का ही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो पूछा गया है। कथन पढ़ते हैं सबसे पहला, कि किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर बता रहा है। बराबर नहीं होता मेरे भाई, क्या होता है, दुगुना होता है। अभी थ्योरम पढ़कर आए थे, सवाल किया था ना, तो यही आपका असत्य जाता है। चलो मेरे भाई नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया है। अब उसका मैंने कोई सीपी मान लिया, करा प्राइस मतलब कि कॉस्ट प्राइस अपन ने मान लिया। अब उसका अपन ने क्या किया, एमआरपी अपन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एमआरपी अपन ने निकाली, तो वो कितने परसेंट बढ़ा रहा है, 40% बढ़ा रहा है। तो कितना आ गया मेरे भाई, 1.40 सीपी आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 10% वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि छूट दे रहा है।
तो यहाँ पर से अपन क्या निकालेंगे मेरे भाई, एस पी आ जाएगा। एस पी निकालेंगे तो अपने पास में से कितना आ गया, यहाँ पर से 1.26 सी पी आ जाता है। ठीक है, अब अपने पास में पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, सी पी पता चल गया, एस पी पता चल गया, तो प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो। तो पी बराबर आपके पास में एस पी माइनस का सी पी आ जाता है। एस पी की वैल्यू 1.26 सी पी माइनस का सी पी आपके पास में दे रखा है, कितना आया, 0.26 सी पी आया। कितना आया, 0.26 सी पी आया। अब यहाँ पर से परसेंटेज और निकालो तो 0.26 सी पी बटा सी पी गुणा आपके पास में 100 आ गया। इससे काट दो तो आपके पास में आंसर आया कितना, 26% उसके पास में प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या करा, देखो, एक व्यक्ति का वर्ष के पहले 4 महीनों का औसत व्यय है वो कितना है, 2512.50 रुपये था। अगले 5 महीने में उसका औसत मासिक व्यय पहले 4 महीनों के व्यय से 257.50 रुपये अधिक था। एक वर्ष के बाकी तीनों महीनों में कुल 7600 रुपये का खर्च करता है, तो ज्ञात कीजिए 25,000 रुपये की वार्षिक आय से उसे कितना प्रतिशत बचत की। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। पहले 4 महीने का अपन वे बात करते हैं। पहले 4 महीने का वे कितना है, ये आ गया। ठीक है, तो ये 4 महीने का जाता 4 गुणा 2512.50 आ गया, तो आपके पास में कितना आया, 10,050 आ गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। अगले क्या बता रहा है मेरे भाई, अगले 5 माह का और बता रहा है, उसके अंदर से 257 रुपये और बढ़ा देता है, तो मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 270 ये आ गया। ठीक, ये आ गया मेरे भाई 270 ये आ गया, मतलब कि 2770 आ गया, क्योंकि उसके अंदर से अपने 257.50 भी ऐड कर दिया ना, तभी आपके पास में आ गया। ये कितने का है, ये 5 महीने का, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में आ गया 13,850 रुपये, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करा कि बाकी 3 महीने का 76 मतलब कि 7600 रुपये बता रहा है, इससे अपने पास में से कितना आ गया मेरे भाई, ये 7600 आ गया। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब क्या करोगे, 10,050, 13,850, 7,650 को, इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में आएगा कितना, 31,500 रुपये आएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना मेरे भाई, ये 25,000 रुपये दे रखा है, 25,000 नहीं आएंगे, यहाँ पर से आएंगे 35,000। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब क्या हो रहा है, इसकी बचत के अंदर देखो 25,000 होगा, तो इसकी बचत तो इसके पास वैसे ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी बचत अपन निकालेंगे तो इसकी जो आय है वो टोटल कितनी है, 35,000 रुपये। ठीक है, कितनी दर बता रखी है मेरे भाई, 35,000 रुपये। 35,000 आ गई, इसमें से आपने निकाला 31,500 निकाल लिया, तो आपके पास में कितना बचा, 3500 बच गया। क्या ये 3500 बच गया, और 35,000 में इसका भाग दे दो, इससे इसको काटोगे तो आपके पास में 10% का लाभ उसको होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल है कि एक मालगाड़ी की लंबाई 287 मीटर है तथा एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गुजरती हुई 38 सेकंड में पार कर जाती है। उस पुल की लंबाई क्या थी, वो पूछा गया। कितनी है, 38 सेकंड में बता रहा है, तो मेरे भाई इसको आप चेंज कर लो। किससे करोगे, 90 दे रखा है तो 90 को 5/18 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में 25 आ जाता है। अब डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो मेरे भाई चाल गुणा आपके पास में समय आ जाता है। चाल कितनी आपने 25 निकाली, समय कितना निकाला मेरे भाई 38 सेकंड निकाला, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में कितना आ गया, यह आता है 950 आ गया। अब 950 में से आप 287 घटा दो तो आपके पास में कितना आ गया, 600, कितना आएगा 663 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दे रखा है मेरे भाई, ए एक काम को 25 दिन में, बी 40 दिन में, सी 60 दिन में कर सकता है। तीनों ने 5 दिनों तक काम एक साथ किया। उसके बाद ए काम कर छोड़ देता है और काम समाप्त होने के 10 दिन पहले बी भी काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा। पहला आप क्या करोगे, इन सभी का तीनों का एलसीएम ले लो, एक इसका और एक इनका सब का एलसीएम लिया तो आपके पास में कितना आया, 600 आ गया। अब इन सभी की जो है दक्षता निकाल दो, तो जैसे ए की दक्षता कितनी आ गई, 600/25 आ गए, तो मेरे भाई 24 कितना कर रहा है, ये 24 यूनिट पर डे कर रहा है।
वहीं बात करें बी के बारे में, तो बी कितना आ गया 600/40 आ गया मेरे भाई। तो ये कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से जाता है ये 150 आ गया। कितना आ गया, 150 आ गया। 150 कैसे आएगा, 150 नहीं आएगा, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, जब यहाँ आपके पास में कितना आएगा, ये आएगा 15। कितना आ गया, 15। वहीं बात करते हैं सी की दक्षता निकालोगे तो आपके पास में कितना आ गया, ये 60 से आ गया तो 10 आ गया। ठीक है, मतलब कि तीनों के निकाली। अब क्या करते हैं मेरे भाई, ये तीनों है ना 5 दिन तक तो काम करते हैं साथ साथ। कर लो भाई इसको, 24 प्लस का 15 प्लस का 10, ये कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। मतलब कि इन्होंने 245 यूनिट का तो काम सलटा दिया। अब क्या बचा मेरे भाई, 600 यूनिट था टोटल, 600 यूनिट काम था ना, इसके अंदर से 245 घटा दो तो अपने पास में से कितना शेष बचा, ये आ जाता है। देखो ये आ गया मेरे भाई 355 आ गया। इतना कर लिया, 355 शेष रहा। अब क्या कर रहा है मेरे भाई कि ख़त्म होने से 10 दिन पहले क्या कर दिया, बी भी बोलता है मैं भी मेरे घर जाऊंगा, तो भाई चला गया। अब सी ने क्या किया मेरे भाई, अंतिम 10 दिन काम किया, तो सी के द्वारा निकालो। सी ने कितना किया, उसकी जो क्षमता है वो 10 है, तो 10 दिन उसने काम किया, तो कितना कर दिया उसने, 100 यूनिट कर दिया। कितना कर दिया मेरे भाई, 100 यूनिट उसने काम कर दिया। तो जो 300 लास्ट में बचे, 355 में से 100 यूनिट घटा दो। अब अपने पास में से कितना बचा, 225 बचा। कितना बचा मेरे भाई, 225 बचा। 225 यूनिट है, ये कौन कौन करता है, बी और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है, बी और सी। जबकि इनकी जो क्षमता है वो कितनी है, एक की तो 10 है, दूसरे वाले की 15 है। तो इसका जो टोटल आ गया कितना आ गया, 15 आ गया। और 25 आ गया, तो यहाँ पर से भाग दे दो, कितने का, 25 का भाग दो तो अपने पास में आएगा 10.2 दिन। ये दोनों लगाते हैं। ठीक है, और साथ ही बात करें तो साथ ही 10 दिन बी अकेला करता है, 5 दिन वो ए के साथ करते हैं तीनों। इन सभी को आप जोड़ दो तो आपके पास में कितना आ गया, 25 पॉइंट कुछ आएगा, 25.2 आएगा। 25.2 का आप क्या लिख सकते हो, 25 सही 1/5 डेज लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका ये रहेगा चौथे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि संख्याओं के समूह में 2, 2, 4, 5 और 12 में से कौन सा कथन सत्य है वो पूछा गया है। पहले आप क्या करोगे, इन सभी का माध्य निकाल लो। तो माध्य निकालोगे तो 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8 और 5 ये आ गया, और साथ ही 12 और जोड़ दो तो आपके पास में टोटल आ गया 25। 25 का आपने क्या कर दिया, 5 है तो 5 का भाग दिया तो आपके पास में माध्य तो 5 आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से जो बहुलक है वो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से बहुलक आएगा वो 2 सबसे अधिक बार आपके पास में रिपीट हुआ है, तो ये आ गया। ठीक है, बहुलक तो ये हो गया। बहुलक क्या हो गया मेरे भाई, 2 आ गया। दूसरा बात करें माध्यिका, माध्यिका के अंदर से बात करें तो साथियों कौन सी आती है, 4 आ जाती है। तो जो है कहीं पर है नहीं, तो यहाँ पर से देखो साथियों बराबर तो है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। और ये जो माध्यिका है वो इससे बड़ी भी नहीं है, तो माध्य है, माध्य बड़ा है बहुलक से, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में क्या दे रखा कि 15 प्रक्षेपण निम्नानुसार दे रखे हैं। ठीक, और पूछा गया कि इसका बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर से सबसे ज़्यादा बार कितना कौन आया है, 8 आया, 1, 2, 3 और 4 बार आया। कितने बार आया मेरे भाई, 4 बार आया है। देखो इसका जो बहुलक होगा वो 8 होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी समूह के n प्रेक्षणों का उसके मध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होगा मेरे भाई, तो याद रखना वो उसका 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय मान का माप नहीं है। तो देखो साथियों माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, लेकिन ये परिसर नहीं है। परिसर के अंदर से साथियों मैक्सिमम और मिनिट, जो मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर बताया जाता है, जो केंद्रीय माप नहीं दर्शाता है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, यदि प्रेक्षणों में 33, 28, 20, 25, 34 अक्ष की माध्यिका 29 है, तो अक्ष का अधिकतम संभव ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो साथियों यहाँ पर से सम संख्या बताई जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम संख्या जाती है। तो इसकी जो माध्यिका निकालेंगे मेरे पास में तीसरी और चौथी आएगी। चौथी के अंदर से अपन अक्ष की वैल्यू रख लेंगे मेरे भाई। अब इसको छोटे से बड़े की तरफ रखोगे तो 20, 25, 25 के बाद में 28 अक्ष रख लिया, 33 रख लिया और 34 रख लिया। इतना आपने कर लिया। अब अपने पास में जो अपन निकालेंगे तो कितना आ गया मेरे भाई, ये 29 बता रखी है पहले ही, तो 1/2 और साथ ही बात करें तो अपने पास में कितना आ गया, ये 28 आ गया और प्लस का x आपने इसको कर दिया। तो आपके पास में जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई, देखो ये इधर आ गया, तो 29 × 2 बराबर आपके पास में
28 प्लस अक्स आ गई, ये कितना हो गया 58 हो गया, और बराबर आपके पास में 58 के अंदर से माइनस कर दो 28, तो आपके पास में अक्स की वैल्यू आएगी वो 30 आएगी। कितनी आएगी 30 आएगी। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 45 का दे रखा है। ठीक, अब थोड़ा सा स्पीड से खींचेंगे मेरे भाई। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपसे पूछा गया। मोटा अनाज के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में राजस्थान भारत का 5वां राज्य, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करें, राजस्थान सरकार में मोटा अनाज को प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन प्रारंभ किया, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, NFSM मक्का राजस्थान के 8 जिलों को क्रियान्वित है, बात गलत आती है मेरे भाई। 11 जिले आते हैं। कौन कौन से 11 जिले आते हैं, अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, सीकर, उदयपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। ठीक, इस प्रकार से यह आपका असत्य आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमिलित उद्गम आपसे पूछा गया है। कपास, वराही लक्ष्मी, ठीक है। दूसरा बात करें, गन्ना को क्या कौन सा दे रखा है, देखो साथियों को 419 दे रखा है। चावल, चावल के कौन सी बता रखा है, माही कंचन बता रखा है। तो माही कंचन तो किसकी है, मक्का की है, तो ये यहाँ पर से आपका असुमिलित आ जाता है। तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में GSVA का राज्य का प्रतिवेदन क्षेत्रफल 2023-24 में कितना है, तो कितना है मेरे भाई 342.74 लाख हेक्टर है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की जाती है, तो साथियों ये 2019 के अंदर से प्रारंभ की जाती है, डेट थी 17 दिसंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का परिचालन अवधि कौन सी है, तो साथियों 2027 तक आ जाती है। तो ये कब आएगी, 31 मार्च 2027 तक। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, देखो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले अपन कौन सा देखेंगे, झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर से खेतड़ी आ गया, खेतड़ी में तांबा उद्योग। किसी को देख कर आना तो मेरे साथ चलना भाई, मैं दिखा दूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों उदयपुर आ गया। उदयपुर के अंदर से कौन सा आएगा, सीसा जस्ता आ जाता है। दूसरा बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर के अंदर से कौन सा आएगा मेरे भाई, यहाँ पर चलता है। बीकानेर के अंदर से आपको देखने को मिलेगा ऊन उद्योग मिलेगा। भीलवाड़ा में अभ्रक उद्योग आ जाता है। तो यहाँ पर साथियों कौन सा आएगा, दूसरा लगा दो। ठीक, ये आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कपास उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, श्रीगंगानगर में। कोई भी कपास का नाम आए तो गंगानगर लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट कौन से जिलों को से संचालित किया जा रहा है, तो साथियों इसमें से आएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत कमी हुई है, तो कितने में हुई है मेरे भाई, 0.94% हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से UNCCD का COP14 बैठक कहाँ आयोजित हुई, मेरे भाई नोएडा में आयोजित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 55 का। ठीक, सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से राजस्थान में वर्ष 2023 में खरीफ फसल में कितने जिलों को सूखा अभावग्रस्त घोषित किया गया, 13 को किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या दे रखा है, कौन से वृत्त क्षेत्र, ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर जाता है सेकंड पी कौन से वृत्त क्षेत्र में जारी नहीं किया जाता, तो कौन से में नहीं जाता मेरे भाई, ये खाद्यान्न में जारी नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से रिको के द्वारा राज्य में कौन सी औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज जोन विकसित किया गया, तो कहाँ पर किया गया मेरे भाई, खुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचबदरा बालोतरा में HPCL एवं राजस्थान सरकार की भागीदारी पूछी गई है, तो 70-30 की है। HPCL के अंदर से बात करें तो इसका तो 70% है, इसका 30% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शोध संस्थान श्री कौन से स्थान पर स्थित है, ये भी मैं दिखा कर ले जाऊंगा मेरे भाई, मेरे पास में पड़ता है, ये पिलानी झुंझुनू के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, दे रखा आपके पास में 60 का सवाल। 60 के सवाल के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से रत्न व आभूषण क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु जेम्स बोर्स की स्थापना कहाँ की गई, तो जयपुर में की गई मेरे भाई। कहाँ पर की गई, जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैठक की स्थापना कहाँ की गई, तो साथियों कहाँ पर की गई, डीग के अंदर से की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा गया, 62 का सवाल आ जाता है। 62 के सवाल के बारे में बात करें तो
राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के द्वारा राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में अक्षय ऊर्जा बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन योजना प्रारंभ की गई? कौन कौन से हैं मेरे भाई? एक तो उदयपुर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, डूंगरपुर आ गया और साथ ही चित्तौड़गढ़, सारे आए गए, सारों में की गई। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान MSME अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो साथियों 2019 के अंदर से लागू किया जाता है, लेकिन 17 जुलाई को होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से माँ के दूध के में से कौन सा एंटीबायोटिक अधिक पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है मेरे भाई? याद रखना, IgA पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? कौन सा नहीं है मेरे भाई? याद रखना साथियों, हाइड्रोकार्बन नहीं है और सारे अपरूप हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? वो बात हो रही है। पहला बात करते हैं, धातु के ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय कहाँ होती है? क्षारीय होती है। कहाँ होती है? क्षारीय होती है। ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं, अधातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, क्षारीय नहीं होती है। कौन सी होती है? अम्लीय होती है। तो न तो पहला है न ही दूसरा, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा नहीं मेरे भाई? टाइफाइड नहीं है। टाइफाइड कौन से? ये जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से होता है? याद रखना, साल्मोनेली टाइफी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? 69 का दे रखा है। सवाल दे रखा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? पहला बात करते हैं, देखो साथियों, चूने में जल डालने पर बुझ जाने का निर्माण होती है। प्राकृतिक गैस का धन ये भी है, श्वसन भी है मेरे भाई। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा वह कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन, ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता आपसे पूछी गई तो कितनी होती है मेरे भाई? -2D होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से वैकल्पिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं मेरी? प्राकृतिक गैस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये याद रखना, जिला कलेक्टर को देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और साथ ही बात करें तो सत्य कथन बताना है। पहला बात करते हैं, तो ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो ग्राम सभा की गणपूर्ति में कुल सदस्य की संख्या 1/10 होना आवश्यक है। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, ग्राम पंचायत अपने कार्यों हेतु ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार है। ये बात भी सही है। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ जाता है मेरे भाई? देखो सवाल दे रखा कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जिले के लिए जिला आयोजना समिति गठित करने का प्रावधान किया गया? तो याद रखना 243 ZD के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचायत समिति व जिला परिषदों के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का उल्लेख किस धारा में वर्णित है? तो साथियों 91 में वर्णित है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीपों के बारे में बात हो रही, तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से एटलस पर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों एटलस कहाँ पर से? ये याद रखना, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के अंदर है। मैंने इंपॉर्टेंट पे लगाया था, याद रखना। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा रखी है मेरे भाई, शॉर्ट नोट्स भी करवा रखे हैं और उसके टॉप 100 MCQs भी करवा रखे हैं। जाकर देख लेना, आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, इतना बढ़िया करवा रखा है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 79 का। देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? याद रखना, ये आता है सियरा नेवादा, ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है, वह क्या कहलाता है? साथियों याद रखना, पेटागोनिया का पठार है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। कहाँ पर है मेरे भाई? डेथ वैली है वो कैलिफोर्निया राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? 82 का सवाल। बात हो रही है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ मरुस्थल, दूसरी तरफ देश दे रखे हैं। गिब्सन मरुस्थल है मेरे भाई, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है ना। कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। दूसरा बात करते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में तो पेटागोनिया का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, तो साथियों ऑप्शन नंबर पहला ही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो साथियों उसको पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन कौन से आएंगे? 3 देश आएंगे मेरे भाई, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? पहला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान में रामसर समझौते के अंतर्गत भारत में कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो कितने किए गए मेरे भाई? 91 हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फरवरी 2024 में 45वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? कौन सा किया गया मेरे भाई? याद रखना, उड़ीसा के अंदर से गुप्तेश्वर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 87 का सवाल। 87 का सवाल ये करा कि निम्नलिखित में से पहाड़ियों और स्थलाकृतियों से की स्थिति के संदर्भ में असुमेलित उगम पूछा गया। मालानी पर्वत जालौर बाड़मेर की तरफ मिलेगा, ठीक है। महादेव जी डूंगरी बेराट जयपुर में है। मालखेत की पहाड़ियाँ, जूझनो भी बता रहा है, मालखेत की पहाड़ियाँ तो सिक्कर में है। कहाँ पर है? सिक्कर में। ऑप्शन नंबर यही लगा दो फिर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है मेरे भाई? 88 का सवाल आ जाता है। सवाल क्या दे रखा है 88 का? देखो, निम्नलिखित में से असत्य बताना आपको। राजस्थान को कुल वार्षिक वर्षा 90 से 95% वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। बात गलत आती है साथियों, ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW जलवायु का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है मेरे भाई ये तो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में भूजल आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र अतिदोहित क्षेत्र श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है मेरे भाई? याद रखना, 78% आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीक है? तो वो कौन सी आती है मेरे भाई? बांध और एनीकट आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से त्रिमुखी बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है मेरे भाई? त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से आंतरिक अपवाह की दृष्टि से कौन सी सबसे छोटी नदी है? तो वो कौन सी आती है मेरे भाई? कानके नदी आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी चंबल के बाएं किनारे पर निकलती है? तो बाएं किनारे की तरफ से बात हो रही है तो एक तो कुराल आ जाती है, और कुराल के बाद में कौन सी आएगी मेरे भाई? एक और आ जाती है जिसका नाम तो याद था, जयपुर था, चाकण। ये आ जाती है पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा कहाँ है यार साथियों? देखो, दूसरा तीसरा ये आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि चाकण बांध कहाँ पर स्थित है? तो साथियों चाकण बांध बूंदी में है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला युगम नॉन कैली ब्राउन मृदा के विस्तार क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो नॉन कैली बात करें तो साथियों जैसलमेर बीकानेर वाला आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियाँ कपास गन्ना मक्का चावल और अफीम फसलों के लिए उपजाऊ मानी जाती है? तो साथियों जो मिश्रित लाल और काली मृदा होती है वो फेमस बढ़िया मानी जाती है इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? तो साथियों एक तो बाड़मेर और गंगानगर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार कुल कार्य सहभागिता दर आपसे पूछी गई। तो याद रखना 43.6%। इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आ रही है मेरे भाई, टॉप 100 MCQs अपन उसके अंदर से करेंगे। पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे 100 क्वेश्चनों के अंदर से अपन क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। उसको हो आपको कल वो क्लास मिल जाएगी, उसको देखना न भूलें साथियों, उससे बहुत ज़्यादा सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से मारवाड़ रा परगना विगत नामक ग्रंथ के लेखक मोहनोत नैन सिंह है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला आपसे पूछा गया, तो साथियों डूंगरपुर लगा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा गया? 102 का आ गया। सवाल दे रखा है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छोटे बच्चों की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको क्या कहते हैं? छेड़ा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो साथियों बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तेमणी आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग में धारण किया जाता है? तो साथियों कहाँ पर रहता है? गाल। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से गीदड़ नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कौन सा? नगाड़ा बजाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं बनाया जाता? तो साथियों जो निड्री नवमी है ना, ये नहीं बनाई जाती है। तो निड्री नवमी है साथियों, ये श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मुकलावा। मुकलावा साथियों रस्म है, वो किससे संबंधित है? वो विवाह से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गरीबदास मिस्किन दास तथा बरखाना जी किस संत के शिष्य थे? तो साथियों किसके थे? दादू दयाल जी के थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस देवी के मंदिर का निर्माण परमार शासक क्या दे रखा है मेरे भाई? परमार शासक नाम आता है, कौन नाम आता है? उपल देव ने करवाया था। बात सही जाती है।
उपल देव शासकों के द्वारा साथियों कौन सी देवी का मंदिर है वो कौन करवा जाता है, देखो वो नाम आता है सच्चाई माता का। दूसरा बात करते हैं तो यह मंदिर है वो महामारू शैली में है, बात सही है, सच्चाई माता के बारे में बात हो रही है। दूसरा बात करते हैं इस देवी को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म की अच्छी मान्यता मानी जाती है। तो सारी की सारी बात साथियों किसके लिए हो रही है, सच्चाई माता के लिए हो रही है। तो यहाँ पर से ये लगाना सच्चिका माता या फिर सच्चाई माता। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दे रखा है मेरे भाई 110 का सवाल। 110 का सवाल है कि सलूका क्या है। तो सलूका मेरे भाई सहरिया जनजातियों के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली अंगरखी होती है वो। नेक्स्ट बात करते हैं बातिक कला के प्रमुख चितेरे आपसे पूछा गया, तो साथियों याद रखना उमेश चंद्र शर्मा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त 2025 आई केयर पूसा नई दिल्ली में आयोजित कौन सा दे रखा है मेरे भाई, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय आपसे पूछा गया। तो साथियों सदाबहार क्रांति जैव सुख का मार्ग, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 10 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बर्मा भेल क्या दे रखा साथियों, बर्मा भेल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब का शिलान्यास किस स्थान पर किया साथियों। तो ये याद रखना विदिशा के अंदर मध्य प्रदेश में करते हैं और कौन सी जगह है, उमरिया। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, और क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। पहला बात करते हैं 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की मेज़बानी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, बात सही है। दूसरा बात करते हैं 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अपना भारत के द्वारा की जाएगी, दोनों के दोनों बात सही है साथियों। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है मेरे भाई, 115 का सवाल दे रखा है। 115 के सवाल के बारे में बात करें तो 9 अगस्त 2025 को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार देश में राष्ट्रीय दल और राजनीतिक दलों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो साथियों जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी संख्या तो 6 है और राज्य दलों के बारे में बात करें तो साथियों उनकी संख्या 67 है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 31 जुलाई से 3 जुलाई 2025 तक ग्रीस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 किग्रा भार में स्वर्ण पदक जीता। तो कौन आता है मेरे भाई, याद रखना अश्विनी विश्नोई। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक बनाया गया। तो साथियों उर्जित पटेल को बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं होते हैं तो उन्हें निजी संगठनों से जोड़ने हेतु कौन सी पोर्टल प्रारंभ किया गया। तो कौन सा आता है मेरे भाई, याद रखना वो आता है प्रतिभा सेतु पोर्टल। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान में किस शहर में किया गया। ये शायद तक साथियों आपके 4th ग्रेड में आया था, कुछ में आया था, सवाल में आ चुका है, तो ये याद रखना इसका आयोजन होता है जयपुर में। करंट अफेयर की क्लास जाकर देख लेना, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और एटॉमिक मिनरल निर्देशालय द्वारा देश का पहला हार्ड रॉक से दुर्लभ खनिज भंडार कहाँ खोजा गया। तो साथियों याद रखना भाटीखेड़ा सिवाना में खोजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 121 का सवाल दे रखा है। हिंदी के सवाल आ जाते हैं, निम्न में से असंगत विलोम युग्म बताना है। तो कौन सा आएगा मेरे भाई, अपेक्षा प्रतिकूल वाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सही विलोम युग्म पूछा गया तो साथियों कौन सा आएगा, बंजर उर्वर आ जाता है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं मेरे भाई, याद रखना अबूदर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में परस्पर प्राय शब्द नहीं है। तो प्राय शब्द कौन सा आता है मेरे भाई, यहाँ पर से युवा और तरुणी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। तो बात करें देखो साथियों, यहाँ पर से कौन सा आएगा, चांद को ग्रहण लगता है तो सुख के बाद दुख अवश्य अभावी है। तो ये बात साथियों दूसरा असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं 126 का सवाल। 126 का सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मुहावरा सही नहीं है। डंके की चोट कहना, किसी का शासन होना, बात ये गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देख रखा देखो साथियों 8 कोनिया 9 चोले लोकोक्ति का भावार्थ आपसे क्या अर्थ दे रखा है, आपसी फूट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण, तो कौन सा आता है साथियों, विच्छेद आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है मेरे भाई, 129 का आ जाता है। किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। तो किस में नहीं मेरे भाई, महाधन उदय जोड़ रहा महोदय, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा गलत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। किस में नहीं है मेरे भाई, आदित्य में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोज्वल शब्द में किस
कितने उपसर्ग हैं, तो साथियों कितने हैं, 2 उपसर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दे रखा देखो उन तावाचक तद्धित प्रत्यय आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा, पुलिया। नेक्स्ट बात करते हैं, ईय प्रत्यय से रहित शब्द आपसे कौन सा आएगा साथियों, रमणीय आएगा। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं वो पूछा गया, आपराधिक, भारद्वाज और दूसरा देता है अध्यात्मक, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा, भर्तृहरि आएगा। दूसरा बात करते हैं, असित आसित आपके शब्द युग्मों का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, काला और दूसरा बात करें तो बोथरा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य को छांटना है, तो कौन सा आएगा साथियों, मेरा भक्त कवित्री थी, यह जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, ये रहा, अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, जैसे जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया, तो बात ये सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, किसी शब्द में समास विग्रह सही नहीं है, तो किस में नहीं है मेरे भाई, जैसे आपके पास में गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, ये गलत आती है, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द में अव्ययभाव समास है, तो किस में बताया मेरे भाई, ये दे रखा है देखो आकंठ में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा विकल्प सही, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरा भाई, जो धन देता है, धनिक बता रखा, तो यहाँ पर से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसे लांघना कठिन हो, तो साथियों एक शब्द के लिए आपसे पूछा गया, तो ये याद रखना, इसका जो सही आंसर आएगा वह होता है दुर्लभ। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है वो पूछा गया, तो साथियों मरीचि और दूसरा मरीचि, दोनों किरण और सूर्य इंद्रों का संबंध आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों क्या दे रखा है, दे रखा है यहाँ पर से कल्प्रिट दे रखा है, तो कल्प्रिट का जो सही पारिभाषिक शब्दों के अंदर से बात की तो साथियों अभियुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया, कहाँ तक हो गए, 144 तक हो गए, चलो ठीक है। 145 का बात करते हैं, आपके पास में पैसेज दे रखा है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, आपके लिए मैं थोड़ी देर रोक देता हूँ, जिससे आप बोलोगे कि हमें रोका या फिर पॉज नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, देखो 145 का जो सवाल आता है, व्हाट इज द सेंट्रल आर्गुमेंट, इसके अंदर से बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों इस वाले में कौन सा आएगा, 146 के अंदर से तीसरा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 147 के अंदर से बात की जाए तो कौन सा आएगा, देखो 147 में बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से आएगा चौथा। ठीक, और 148 में बात करते हैं, 148 में बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, पीपुल डे स्क्वाल आएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दर का साथियों यहाँ पर से 149 का, 149 में बात करें तो साथियों यहाँ पर से जाता है ए स्टेटमेंट वाला, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। चूज द करेक्ट फॉर्म आपको बतानी है मेरे भाई, तो वाज लगा दो यहाँ पर से, ये लो वॉज के बाद में साथियों यहाँ पर से कौन सा का फिलिंग द ब्रैकेट्स आपको लगाना है, तो साथियों यहाँ पर का सन दे रखे तो सिंस लगा दो, ये लो भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों पैसिव वॉइस आपसे पूछा गया, पीपुल से के बारे में बात हो रही है, तो पीपुल से के अंदर से आप बात करो तो देखो यहाँ पर चलेगा सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट बता रहा है, तो सी इज सेड द, ठीक यहाँ पर से ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नरेशन का जाता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर से बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, ही सेड दे रखा है, तो ही सेड के अंदर से बात की जाए तो साथियों कौन सा आएगा, ही सेड दैट, या ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिलिंग इन द ब्रैकेट आपको लगाना है, तो क्या आएगा, एट मैथमेटिक्स आएगा, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आता है, देखो 155 का, 155 में बात करें तो साथियों आपसे क्या पूछा गया है, चेंज कंपेरेटिव के बारे में बात हो रही है, तो ठीक है साहब, इसके अंदर से द बुक इज़ द मोर, ठीक है, इसके अंदर से कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों, यह जाता है वर्क्स आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 157 का, 157 में शुड लगा दो, और 158 में बात की जाए साथियों ही इज़ सीनियर टू मी आएगा। ठीक है, और 159 में बात करें साथियों कौन जाएगा, इसमें से कोई आर्टिकल नहीं आता, ये लगा दो फिर, और 160 में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, ये आता है सेकंड वाला। और इसी के साथ में साथियों आपके जो फाइनल पेपर है 5वां वो कंप्लीट हो जाता है। कलाम एकेडमी के जो वीडियो के 5 तो माइनर हो गए और 5 फाइनल हो गए, इस प्रकार से आपकी 10 पेपरों की श्रृंखला है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाती है साथियों। रिवीजन टॉप 100 MCQs वाले रिवीजन की क्लास से ज़रूर लगाना है मेरे भाई। एक आर्थिक समीक्षा की क्लास अपन ज़रूर देखेंगे, एक अपन करंट अफेयर की मैराथन लेकर आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर से। मैन रूप से बात करें तो 100 सवाल उसके अंदर से देख लेंगे, जो आपके सवाल आपके एग्जाम में आपको मिल जाएँ, वैसे सवालों के बारे में अपन चर्चा करेंगे।
वही बात करें तो आपके पास में एक क्लास और देख लेंगे जिसके अंदर से अपन हिंदी का देख लेंगे, और एक एडवांस मैथ के कुछ फॉर्मूले हैं, या तो मैं अगर क्लास ले भी नहीं पाता तो आपको मैं उनकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे उनको देख लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो 2-4 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।